Hello everyone, welcome to my channel. Myself Sonali Gupta and this is the second video about the ray optics. हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन स्टडी किया है एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो, सेकेंड पार्ट. सी हमने लास्ट वीडियो में देखा टू टाइप्स ऑफ मिरर. वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉन्केव. नेक्स्ट इज योर फोकस, कॉन्केव मिरर एंड वन इज द कॉन्वेक्स मिरर. जो मिरर बेंड होता है इनवर्ड, दैट वन इज द कॉन्केव मिरर, एंड द मिरर विच इज बेंड आउटवर्ड इन विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज द कॉन्वेक्स. ये होता है हमारा कॉन्वेक्स और ये होता है हमारा कॉन्केव. इसका ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दो तरह के मिरर, उसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टडी किया है. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेरिकल मिरर विच द मिरर इज द पार्ट. मीन्स ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, दिस मिरर द पार्ट ऑफ दैट स्फीयर एंड सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, that is the radius of curvature. And then next is your focus. What is this focus? See, in concave mirror, this one is the first one is your concave mirror. Here we are incident rays parallel to the principal axis. This one is the principal axis. ये होता है हमारा principal axis. When we are incident light rays which are parallel to principal axis, then these rays after reflection goes to the emerges, converge at one point on the principal axis, and that point is the principal focus for concave mirror. For concave mirror, when the light rays are incident parallel to the principal axis, then after reflection these rays are converged at a point on this principal axis, and that point is called as principal focus of concave mirror. ये तो है concave mirror के लिए, but अगर यही convex mirror होगा तो उसमें क्या होगा? When we are incident these parallel light, incident lights which are parallel to the principal axis, which are parallel to the principal axis, then these rays after reflection, these rays are diverge for convex mirror, and that diverge appear to diverge at one point behind the mirror. That point is the principal focus for convex mirror. देखो दोनों ही मिरर के लिए डिफरेंट होता है. कॉन्केव होगा तो इसमें जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में मिट होती है. सारी रेज रिफ्लेक्टेड रेज एक सिंगल पॉइंट में मिट होती है. दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ये होगा प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर. बट कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? व्हेन रेज आर इंसिडेंट पैरेलल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये जो रेज होती है रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर डाइवर्जिंग रेज. इनको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज. these rays are diverging rays because these rays goes away from each other. दोनों सब rays क्या हो रही हैं? सारी दूर जा रही हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? diverging rays. these rays are appear to diverge means अब ये rays हमको सिंगल पॉइंट में तो ये मिल नहीं सकती, इसलिए इनको क्या करते हैं हम? इनका मिलाते हैं मिरर के पीछे, हम इनको अपीयर करते हैं एक पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में, एंड दैट पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. हेंस प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर इज रियल, बट फॉर कॉन्वेक्स मिरर दिस इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल. ये रियल नहीं होता है, ये हमने अपीयर किया है मिरर के पीछे, क्योंकि ये रेज क्या है? सारी डाइवर्जिंग रेज है. ये रेज एक जगह एक पॉइंट में तो मिलेगी नहीं, इसलिए इनको हमने अपीयर टू डाइवर्ज एट सिंगल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, एंड दैट पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. these are the two, principal focus for convex and principal focus for concave. Again, this distance between principal focus, this F and P,
This F is known as principal focus. Principal focus. And the distance between P and F. Distance between P and F is known as focal length. इनका distance जो होता है उसको हम कहते हैं focal length. The distance between principal focus and pole of the mirror is known as focal length. ये जो distance होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे focal length. ये focal length होता है मिरर का. तो इसमें दो टर्म्स है. क्या आपने देखो मिरर स्टडी किया है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. हियर वी आर स्टडिंग फोकस. आपको ये फोकस हमने कैसे ड्रॉ किए हैं, कैसे मिलते हैं, क्या होता है कॉन्केव मिरर में. व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्केव मिरर, देन द रेज रिफ्लेक्टेड at single point converge at a single point, and that point is known as principal focus of concave mirror, and the distance between this F and P is known as focal length. Again, for convex mirror, when light rays are incident parallel to the principal axis, then these rays are appear to diverge, because see here after reflection these rays are diverging rays. और डाइवर्जिंग रेज कहाँ मीट होगी? ये मीट नहीं होगी, इसलिए हम इनको अपीयर करते हैं. यानी मिरर के पीछे हम क्या करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं कि ये कहीं तो भी मीट हो रही है. एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर. एंड हेंस प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव इट इज रियल, एंड हियर दिस इज वर्चुअल. ये रियल नहीं होता है, इसको हम अपीयर करते हैं कि मिरर के पीछे कहीं तो भी ये रेज क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और वहाँ पे हमको एक इमेज मिल रही है. सो दिस इज द फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फोकल प्लेन. ये क्या करते हैं इसके लिए, जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर, दिस इज योर कॉन्केव मिरर. देन here we are incident paraxial rays. The rays which are paraxial rays and incident with some angle with this principal axis. हम ऐसी रेज पास करते हैं जो paraxial है and making some angle with this principal axis. जो इंसिडेंट लाइट रेज है हमारी वो क्या कर रही हैं, पैराक्सियल है, पैरेलल है, बट वो क्या करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. जो इंसिडेंट लाइट है वो इंक्लाइंड एंगल से, कुछ एंगल से इंक्लाइंड होती है. ऐसी इंसिडेंट रेज हम उसमें क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं. देखो एक रे हम डालेंगे, दिस वन योर फर्स्ट रे, इंसिडेंट रे. हियर अगेन द नॉर्मल. अब ये क्या करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, उसके लिए हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे. एंड नॉर्मल इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, उसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट. इतना ही क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अगेन अनदर रे इज पैरेलल बट इट गोज टू दिस वन. दिस इज अनदर पैरेलल रे. ये रे भी क्या करेगी, अब ये तो आपका नॉर्मल है ही यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट. इतना ही एंगल वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड लेगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे कहीं तो भी आपको प्रिंसिपल फोकस मिले. एंड दिस इज योर फोकस, कहीं तो भी एफ होगा बीच में. और दिस फोकस इज इट इन द फोकल प्लेन which is normal to the focal plane of the mirror. ये जो कहते हैं कि पैराक्सियल रेज हैं, ये क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो मीट कर रही है, इसमें जो आपको प्रिंसिपल फोकस मिल रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस
आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा नीचे मिल रहा है, देखो यहाँ पे। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये क्या होता है, एक प्लेन, आप जब नॉर्मल एक प्लेन ड्रॉ करोगे इस प्रिंसिपल फोकस से, वो जो प्रिंसिपल फोकस है दैट फोकस इज इन द प्लेन ऑफ द विच इज इन द वन प्लेन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। फोकस जो होगा आपका उसकी क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और इस नॉर्मल से जो प्लेन बनेगा इस प्लेन के अंदर वो प्रिंसिपल फोकस रहेगा। मीन्स व्हेन रेज आर पैराएक्सियल, parallel rays are incident on the mirror, then after reflection we get the image, and that image, that intersection, that is the principal focus. That focus is always in the focal plane. वो हमेशा एक फोकल प्लेन में होता है। जो प्लेन कैसे ड्रॉ होता है, विच इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के नॉर्मल होता है वो प्लेन, एंड ऑलवेज दैट पॉइंट इज इन द फोकल प्लेन। इसको कहते हैं हम फोकल प्लेन। ये होता है हमारा फोकल प्लेन। ये एक टर्म है, आपको आप ये याद रखिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्टडी किया है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। इन दैट मिरर वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, देन प्रिंसिपल फोकस। दोनों ही का हमने प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ किया है, कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का। कॉन्केव में हमको रियल मिलता है, कॉन्वेक्स में रियल नहीं मिलता है, वर्चुअल मिलता है। वो हमारा कॉन्वर्ज होता है कॉन्केव में और डाइवर्ज होता है आपका कॉन्वेक्स में। दैट इज प्रिंसिपल फोकस, देन फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज द फोकल लेंथ, एंड देन दिस इज द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, व्हेन वी आर इंसिडेंट पैराएक्सियल रेज। अब ये पैराएक्सियल क्या होती है, पैराएक्सियल मीन्स these rays are पैरेलल टू ईच अदर। जब भी इंसिडेंट लाइट होती है, वो जो रेज आ रही हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। अब क्या होता है, देखो आपका जो मिरर है, हम जो क्या करते हैं, एक हमारा ये स्फीयर है, इस स्फीयर में क्या करते हैं, इस स्फीयर का बहुत छोटा सा पोर्शन कट किया जाता है, एंड दैट वन इज योर स्फेरिकल मिरर। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा मिरर कट करते हैं, ये होता है हमारा मिरर। ये मिरर बहुत छोटा होता है, एंड दैट मिरर हैज़ वेरी लेस अपर्चर। उसका जो अपर्चर होता है वो बहुत छोटा होता है। और जब ये बहुत छोटा मिरर होगा तो क्या होगा, वो मिरर कंसीडर होगा एज अ स्ट्रेट लाइन जैसा। हम जब भी उसको यूज़ करेंगे तो उसको कैसे, आप उसको कर्व नहीं, उसको आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए उसकी जो रेज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन कंसीडर किया जाता है कि ये रेज कैसी हैं, ये पैराएक्सियल ही रेज है। मीन्स जो भी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये these rays are parallel to each other. So this is your focal plane of the mirror. स्टडी किया है कॉन्केव मिरर। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में ये जो हम सेंटर होता है इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। देन दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पोल, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। देन there is the one center of curvature C. Again between C and P there is the F, that is principal focus. तो ये हमने स्टडी किया है। अगेन देखो अब हम क्या हमको क्या डिराइव करना है। अब इसमें आपको एक होता है कि जो हम आपका प्रिंसिपल फोकस होता है दैट इज F, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2, where R is your radius of curvature and F is focal length. F क्या है आपका focal length है, means distance between F and P। ये क्या है आपका focal length है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हमने एक इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट किया विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस पे जाएगी, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और the ray incident ray is parallel, so after reflection it go through principal focus। ये फोकस में से गई है। अब
यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स ये हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दी नॉर्मल ऑलवेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से देखो कि नॉर्मल हमेशा हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये है आपका नॉर्मल, और नॉर्मल से दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम इसको थीटा ले लेते, ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमने रे इंसिडेंट किया विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द principal focus of the mirror, and here we created one angle of incident which is equal to angle of reflection, and normal is drawn through center of curvature। हमेशा हमेशा नॉर्मल आप कहाँ से ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंड दिस वन इज डी। ये है हमारा एम, थोड़ा नेमिंग करते क्योंकि हमको प्रूफ करना है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। कैसे प्रूफ होगा, देखो अब आप यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया है, तो आपका ये जो एंगल है हियर दीज आर अपोजिट एंगल, दिस वन एंड दिस वन। सी these two rays are parallel rays and this is intersected ray, so this angle and this angle is your opposite angle। तो ये आपका एंगल क्या होगा, 2 थीटा, क्योंकि ये क्या है, थीटा एंड थीटा, दैट मीन्स दिस वन इज योर 2 थीटा। अगेन यहाँ पे ये थीटा है तो आपका ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी अपोजिट एंगल्स है। These two rays are parallel rays and this one is a normal। ये नॉर्मल है हमारी, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो अब आप कंसीडर करिए ये वाला ट्रायंगल, दिस वन सी एम डी। हियर tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है tan थीटा, ये है हमारा थीटा। tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड क्या है हमारी, ये एम डी अपॉन दिस सी डी। अगेन अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्रायंगल एम एफ डी, क्या होगा यहाँ पे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, एम डी अपॉन एफ डी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स यूज करके हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, और आपको रे ऑप्टिक्स में तो मैथमेटिक्स सबका यूज ही होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब आपको यूज करके क्या करना है, उसमें फॉर्मूला डिराइव करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंगल रे इंसिडेंट की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच इज after reflection it goes through the principal focus, then here this one take incident angle theta and reflected angle theta, both the angles are same, theta and theta। again here these two lines are parallel and this one is the, so this angle and this angle are opposite angle, तो ये 2 थीटा है तो आपका ये भी क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। अगेन दिस ट्रायंगल here this theta, so this angle also theta, ये भी अपोजिट एंगल। तो हमने क्या किया है, वन इक्वेशन डिराइव किया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे tan थीटा लिखोगे तो ये है आपकी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स एम डी अपॉन सी डी। अगेन tan 2 थीटा क्या आएगा आपका, अपोजिट साइड एम डी अपॉन एफ डी। बट दिस रेज आर पैराएक्सियल रेज। हम जो कर रहे हैं मिरर, हम यूज क्या कर रहे हैं, पैराएक्सियल मिरर यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पैराएक्सियल, दिस वन आर पैराएक्सियल रेज। सो क्या होगा आपका, बहुत छोटा मिरर है, छोटा मिरर है इसलिए क्या होगा इसमें आपका tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस है आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो tan थीटा आपका थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका एम डी अपॉन सी डी,
और 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, MD अपॉन FD। डिवाइड कर दो ये दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आएगा आपका, थीटा अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD एंड हियर MD अपॉन FD। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया है, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसमें हमने tan थीटा को रिप्लेस किया थीटा से, tan 2 थीटा को रिप्लेस किया 2 थीटा से, बिकॉज दिस आर पैराक्सियल रेज। ये मिरर बहुत छोटा है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो एंगल्स tan थीटा है हम उसको थीटा लेते हैं, और 2 थीटा होगा तो हम उसको 2 थीटा लेंगे। हमने उसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया। सो थीटा थीटा कैंसिल हो गए, MD MD कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा हमारा FD। आपका FD दिस इज 1/2 इज इक्वल टू 1/CD अपॉन 1/FD। सो क्या आएगा आपका यहाँ पे 1/CD इज इक्वल टू CD/2। ये आ जाएगा हमारा FD इज इक्वल टू CD/2। अब हमारा FD क्या है, देखो यहाँ पे FD क्या है, FD आपका FP होता है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल होता है फोकल लेंथ, बट यहाँ पे FD है, बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ D और P में, दीज आर पैराक्सियल रेज। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा FD इज इक्वल टू क्या होगा, FP, और FP क्या है हमारा, F मीन्स हमारा क्या हो गया, FD की जगह हम क्या ले लेंगे, F, ये हो गया हमारा F इज इक्वल टू CD क्या है आपका, CD, फिर से यहीं पे वही हम इतनी वैल्यू DP की छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पैराक्सियल रेज है, बहुत छोटा मिरर है, इसलिए ये डिस्टेंस हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा CP, और CP क्या होता है आपका रेडियस, तो हमारा क्या आ गया, F इज इक्वल टू R/2। सो हमारा फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक इक्वेशन है, ये हमने इसको इससे प्रूफ किया है दैट F इज इक्वल टू R/2। ओके, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। देखो अब हमने स्टडी कर लिया कि मिरर क्या है, व्हाट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। अब हम क्या करेंगे, इसमें इमेजेस ड्रॉ करेंगे, कि उसके कुछ रूल्स हैं कि आप कैसे इमेजेस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल इज दैट when the images, when we are incident light after reflection, that light rays are meet at some point। देखो अगर हम रेज इंसिडेंट करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, एक पॉइंट में अगर मीट करती है, रियली अगर वो रियल में मीट करती है, देन हमको क्या मिलती है वहाँ पे, रियल इमेज। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। इसमें कैसे इमेज आपकी फॉर्म होगी, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे विच इज़ रियल इमेज एंड विच इज़ वर्चुअल इमेज। व्हेन वी आर इंसिडेंट rays after reflection, they meet at some point, and if these rays are actually meet and form image, then that image is real image. And if that rays are appear to diverge and they are appearing to meet on back side of that mirror, then that image is virtual image. अब ये कैसे होता है, हम जब इमेज ड्रॉ करेंगे, हम जब एक एक केस स्टडी करेंगे, तो स्टडी विच इज वर्चुअल इमेज एंड विच इज रियल इमेज। सी फर्स्ट रूल इज दैट when this one is concave mirror,
when light rays is incident parallel to principal axis, ये हमारा फर्स्ट रूल है. जब भी हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. ये हमारा फर्स्ट रूल है कि जब भी वेन दैट राइट रेज, अगर वो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये रे पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर वो रे पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. वो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होती है. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड इज दैट if the ray is goes through the incident light is goes through the principal focus of the mirror. अगर अब इंसिडेंट लाइट हमारी प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वो क्या होती है, इसके अपोजिट. देखो आपकी जब इंसिडेंट लाइट पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, एंड व्हेन लाइट रे इंसिडेंट through focus of the mirror, then after reflection it become parallel. This is one is second rule, second case. Third one is that, third हमारा क्या है, if the light ray, incident light ray is passed through the center of curvature. If the incident light is goes through the center of the curvature, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, तो वो क्या करती है, रिट्रेस करती है बैक में, उसी पास से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. दिस वन इज द थर्ड. एंड फोर्थ इज दैट, फोर्थ तो सिंपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ द लाइट रेज इज इंसिडेंट एट एन एंगल, अगर कोई भी रे क्या होगी आपकी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है. अगर अब कोई रे ऐसे आपकी इंसिडेंट हो रही है, दिस इज वन इज इंसिडेंट है, देन ये क्या करेंगे हम, फिर इसमें से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस वन योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, इतना ही एंगल करके वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज द angle of reflection, means it follow law of reflection, angle, incident angle and reflected angle. और किससे एंगल कैसे ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल विच इज थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो these are the four rules. By using these rules we can draw images in concave mirror. ये चार rules है. First rule is that the when rays are parallel to principal axis, then after reflection it goes through the focus of the mirror. If the rays goes through the focus of the mirror, then after reflection it become parallel. And if the rays goes through the center of curvature, then it return back and retrace its path. वो वहीं से क्या करती है, वो रिटर्न होती है. And fourth one is that when the light rays is incident at an angle, then it reflect and it follow law of reflection, means angle of incident is equal to angle of reflection, and this angle is drawn from normal which is from center of curvature. हमेशा normal कहाँ से draw करेंगे हम, center of curvature से. These are the four rules, and by using these rules we can draw the image, we can study the image form. Next video में हम देखेंगे केसेस ऑफ कॉन्केवेक्स एंड कॉन्केव मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होती है, एंड मिरर इक्वेशन. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग. थैंक यू.